कितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठाइए। कितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठाइए। कितने लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं जो लोग हाथ उठाइए। कौन लोग सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहे हैं? बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं। 50% लोग सुन रहे हैं, 50% लोग नहीं सुन रहे हैं, तो बाकी 50% लोग सो रहे हैं। कितने लोग सो रहे हैं हाथ उठाइए। जो सो रहे हैं हाथ उठाइए। सुन रहे हैं या सो रहे हैं? सुन लो, कान खोल लो, अपना मुंह बंद रखो और कान खोल करके सुन लो। आज बहुत विशेष दिन है। क्या है आज विशेष दिन? क्या है? क्या है विशेष दिन? क्या है यहाँ पर जो हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नंदोत्सव। ये नंदोत्सव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ था अष्टमी, भाद्रपद के कृष्ण के पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन वो जन्म नहीं मनाया गया। वो जन्म नहीं मनाया गया। क्यों? वो जन्म कारागार में हुआ था, कंस के कारागार में हुआ था, और बड़ा आतंक उस समय फैला हुआ था। इसलिए कृष्ण को जो है गुप्त रूप से वसुदेव जी कंस के कारागार से निकाल ले गए, रात्रि के अंधेरे में, किसी को भी पता ना चले। तो वो सबसे पहली जो जन्माष्टमी थी वो कैसी हुई? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो है। मतलब कोई भी नहीं जान पाया, किसी को भी पता ना चले, कुछ भी ना हो, इस प्रकार से जन्माष्टमी हुई। पहली बार, सबसे पहली जो जन्माष्टमी थी। लेकिन जो वसुदेव जी गुप्त रूप से गोकुल में आकर के और नंद महाराज के घर में आए, यशोदा माता के सैया में कृष्ण को सुला दिया, गुप्त रूप से सुला दिया, और माता यशोदा से जो कन्या पैदा हुई थी उसको लेकर के चले गए। और उसके बाद जो है उषा काल में पता चला नंद महाराज को। उषा काल कहलाता है सूर्योदय से पहले। तो सूर्योदय से पहले ही नंद महाराज को पता चला कि उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, और जन्म का उत्सव जो है इतना कि जितना बड़ा आज तक कभी ना मनाया गया, ना मनाया जा सकता है। इतना बड़ा उत्सव मनाया गया। वो मैंने सुनाया था घिटोरनी में, अभी मैं वहाँ घिटोरनी से आया हूँ। उस जन्मोत्सव में ब्रह्मा जी आए हंस के ऊपर बैठ करके। ब्रह्मा जी आए और शिव जी आए बैल के ऊपर बैठ करके, और सरस्वती आई हंस के ऊपर बैठ करके, लक्ष्मी जी आई गरुड़ के ऊपर बैठ करके, अग्नि देवता आए बकरा के ऊपर बैठ करके, वरुण देवता आए मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके। इस प्रकार से कितने देवता, पृथ्वी देवी गाय के रूप में आई विमान पर बैठ करके। तो ये सब जो है वर्णन उसमें है। और इतने देवता लोग जो हंस और ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, सब जो देवता हैं यहाँ भगवान का दर्शन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, और एक क्षण के बाद चले जाते हैं। एक क्षण रुके केवल, सब देवता एक क्षण रुके केवल। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट होता है। केवल 4 मिनट रुके। जितने देवता थे, ब्रह्मा, शंकर और अग्नि देवता और वरुण देवता और इंद्र देवता, वायु देवता, ये सब जो है 4 मिनट रुके और स्तुति और प्रणाम करके, दर्शन करके, और बड़े प्रेम से बेहवल होकर के अपने अपने स्थान में चले गए। तो एक क्षण ही रुके, केवल 4 मिनट ही रुके। क्यों 4 मिनट रुके? क्योंकि जगह थी नहीं पैर रखने की। वहाँ पर इतने गोप और इतने जो है गोपियाँ, और उनका इतना कोलाहल, इतना जो है धूमधाम हो रहा था उत्सव का, कि ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी जो है पैर रखने की जगह नहीं मिली। इतना बड़ा उत्सव मनाया गया। तो अब यहाँ अंतर है। अंतर क्या है? देव की वसुदेव,
जो है माता पिता हैं, जन्म देने वाली माता देवकी हैं और जन्म देने वाले पिता वसुदेव हैं। तो वे जो है इस प्रकार से नहीं मना सके अपने पुत्र का जन्मोत्सव, और नंद यशोदा ने जो है अपने पुत्र का, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया इतना बड़ा, है ना। तो इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि वसुदेव और देवकी ने जो है जब भगवान का जन्म हुआ तो उनको स्तुति करी, प्रणाम किया, नमस्कार किया, वंदना की, हैं, भगवान की, कि आप परमेश्वर हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर भाव में उनकी वंदना की, पुत्र भाव में नहीं, ईश्वर भाव में। उनको दर्शन भी दिया भगवान ने। किस प्रकार से दर्शन दिया? तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, वो बालक जो है अद्भुत बालक है, अब मुझे क्षणम, उसके जो है नेत्र कमल के समान है? और गदार्युदायुधम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम, चतुर्भुज बालक है, 4 भुजाओं का बालक। अब कैसे माने अपना पुत्र? वही बालक जो है अपने घर में पैदा हो 4 भुजाओं का, तो आप कैसे अपना पुत्र मानोगे? और वो बालक चतुर्भुजम गन शंख गदार्युदायुधम, शंख गदा और चक्र धारण किए, और शंख गदा चक्र भी उतनी छोटे छोटे आकार में। छोटा सा बालक है, 4 भुजाएं, तो छोटे छोटे 4 भुजाएं हैं, तो शंख गदा चक्र और पद्म भी कितने होंगे? छोटे छोटे होंगे, है ना। लेकिन तो भी जो है अपना पुत्र नहीं मान सकते उनको। माता देवकी और पिता वसुदेव उनको पुत्र नहीं मान सकते हैं। क्यों? श्रीवत्स लक्ष्मण गल को शोभिकौस्तुभम, और श्रीवत्स का जो है चिन्ह है छाती में, और गले में जो है कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही है। पीताम्बरम, और पीत वस्त्र धारण की, पीत वस्त्र धारण की। कोई बच्चा होता है क्या पीले वस्त्र धारण करके? पूरे आभूषण और वस्त्र आभूषण धारण किए कोई बच्चा पैदा होता है क्या? और वो बालक भी जो है क्या प्रसन्न है, प्रसन्न वक्त्रम, उसका मुख प्रसन्न है। कोई बच्चा पैदा होता तो क्या प्रसन्न मुख से पैदा होता है? नहीं, प्रसन्न मुख से नहीं पैदा होता, आंखें बंद होती हैं और होता है। लेकिन नहीं, ये बालक जो है ऐसे। तो उनको जो है अपना पुत्र ना मान करके, ईश्वर मान करके देवकी ने स्तुति की, प्रार्थना की, वसुदेव जी ने स्तुति की, प्रार्थना की, और फिर भगवान जो है मतलब बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ, और पिछले जन्म मैं भी आपका पुत्र बना था, और पिछले से पिछले जन्म में भी आपका पुत्र बना था, और अपना सब याद दिलाया कि मैं पुत्र बना था, है ना। तो ये तो जो है ईश्वर भाव में देवकी और वसुदेव जो है भगवान को अपना जो है मानते हैं कि ये हमारे स्वामी हैं। लेकिन साथ साथ पुत्र भाव भी है, ईश्वर भाव भी और पुत्र भाव भी है। पुत्र भाव में क्यों कि भगवान कहते हैं मुझको जो है आप जो है गोकुल में नंद के घर में भेज दीजिए, है ना। तो वसुदेव जी को जो है अब पुत्र के रूप में भी चिंता हो रही है, अपने पुत्र की जो है रक्षा की चिंता हो रही है कि कंस को समाचार न मिले, कंस आएगा मेरे पुत्र को मारने के लिए, कंस आएगा। तो देखो पुत्र का भी भाव है, चिंता भी है, अपने पुत्र की रक्षा की चिंता भी हो रही है, और साथ साथ ईश्वर भाव भी है कि ये भगवान है। तो दोनों भाव हैं। तो वसुदेव और देवकी का जो भाव है वो पुत्र भाव भी है और ईश्वर भाव भी है, दोनों प्रकार के भाव हैं। अब यहाँ नंद यशोदा के घर में क्या है? नंद यशोदा के घर में केवल पुत्र भाव है, ईश्वर भाव बिल्कुल जीरो, ईश्वर भाव बिल्कुल जीरो, केवल पुत्र भाव। तो ये जो है वो और विशेष सौभाग्य की बात है। वसुदेव देवकी का तो सौभाग्य है ही है, और बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनसे भी बड़ा सौभाग्य किनका है? नंद और यशोदा का, जो कि उनको ईश्वर बिल्कुल नहीं मानते हैं, अपना पुत्र ही मानते हैं। गर्ग जी जब नामकरण करने के लिए आए, कृष्ण का जब नामकरण करने के लिए आए, तो क्या गर्ग जी ने कहा? गर्ग जी जानते हैं कि श्री कृष्ण नहीं चाहते कि गर्ग जी नंद यशोदा को इस प्रकार से परिचय दें कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तो भगवान है, इनको प्रणाम करो, इनकी स्तुति करो, पूजा करो ना। गर्ग जी भगवान की इच्छा जानते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है कि ये नंद यशोदा जो है मुझे अपना पुत्र ही माने। तो गर्ग जी जो है
इस प्रकार से अपने ये जो नंद के पुत्र का जो है जब नामकरण करते हैं और अब परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं, तस्मानंदात्मजो यमते नारायण समो गुण। कहते हैं कि हे नंद, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र है। क्या है? ये तुम्हारा ही पुत्र है। मतलब सबसे पहले तुम्हारा पुत्र है, बाद में कुछ अगर हो, ईश्वर है किसी है पूरे दुनिया का, तो वो बात की बात है। पहले क्या है? तुम्हारा ही पुत्र है। मतलब पुत्र भाव का इतना जो है वो दृढ़ कर रहे हैं गर्ग जी। कहते हैं कि हे नंद, ये तुम्हारा पुत्र है, हे नारायण समगुण है, ये गुणों में नारायण के समान। तो ये दूसरी बात, नारायण गुणों में नारायण के समान है, वो दूसरी बात है। पहली बात क्या है? तुम्हारा पुत्र। तो नंद यशोदा को जो है पुत्र भाव का जो है इतना ज़्यादा प्रबल, उनका पुत्र भाव इतना ज़्यादा प्रबल कर दिया कि अपना पुत्र ही मानना है, पुत्र के अलावा और कुछ नहीं। बाकी कुछ अगर है तो वो अलग बात है। ये सबसे पहली बात है, क्या है? पुत्र है तुम्हारा। तो भगवान भी जो है अपनी पहचान करते हैं किस रूप में? नंद पुत्र के रूप में, यशोदा के पुत्र के रूप में अपनी पहचान करते हैं। और फिर कहा गर्ग जी ने, नारायण समो गुण है, गुणों में नारायण के समान है, गुणों में नारायण के समान है। मतलब क्या? नारायण नहीं है, ये नारायण के समान है, नारायण से कम नहीं है। अब नारायण के समान अगर कोई है तो नारायण ही है। तो ये ना बता करके कि तुम्हारा पुत्र नारायण है, अगर नारायण है तो फिर तो हाथ जोड़ लेंगे, नमस्कार करेंगे, स्तुति करेंगे देव की वसुदेव की तरह। देव की वसुदेव की तरह नहीं, भगवान जो है चाहते हैं नंद यशोदा को कि देव की वसुदेव की तरह मुझे कभी अपना ईश्वर नहीं मानना, बल्कि अपना पुत्र ही मानना, है ना। तो नारायण समो गुण श्रेया कीर्त्यानुभावेन, चाहे सौंदर्य में आप देखो तो नारायण के समान है, और कीर्ति में देखो तो नारायण के समान है, प्रभाव में देखो तो भी नारायण के समान है। गोपायसु समाहितः। और अब क्या कहते हैं गर्ग जी कि बड़ी सावधानी से इस बालक की रक्षा करो। अब देखो क्या पुत्र भाव दे दिया और चिंता भी दे दी कि अपने पुत्र की रक्षा करो और बड़ी सावधानी से रक्षा करो। तो ये जो भावना है, कोई माता यशोदा को चिंता होती है कि कृष्ण का कोई अनिष्ट ना हो जाए, नंद महाराज को चिंता होती है कि कृष्ण का कोई अनिष्ट ना हो जाए। तो ये जो है विशेष सौभाग्य है नंद यशोदा का कि वो चिंता करते हैं कृष्ण की, और ये जो है बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको तो चिंता करनी पड़ेगी, अगर आप कृष्ण की चिंता नहीं करते तो माया की चिंता करते हैं, और हजारों प्रकार की चिंताएं, हजारों प्रकार की चिंताओं में आप हैं। घर की चिंता है, परिवार की चिंता है ना, और ये बच्चों की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, और घर जो है मरम्मत कराना इसकी चिंता है, व्यापार की चिंता है, नौकरी की चिंता, हजारों चिंताएं, है ना। और अगर आप एक चिंता ले लो कृष्ण के लिए तो हजारों चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। एक चिंता होगी कृष्ण, तो चिंता तो आपको करनी पड़ेगी। तो नंद यशोदा ने चिंता ली है, तो ये उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था। उन्होंने जो कुछ भी तपस्या की, जो कुछ भी उन्होंने पुण्य किया, उससे क्या हुआ, उनको कृष्ण की चिंता ले ली। तो नंद महाराज जो है चिंता करते हैं। तो जब 6 दिनों के कृष्ण हो गए तो नंद महाराज को चिंता हुई कि कंस जो है मथुरा में, उसका जो है वार्षिक कर अभी दे देना चाहिए। साल भर में एक दिन होता है कि कर चुकता करना है कंस का, साल में एक दिन, तो साल में एक दिन किसी भी दिन करना है, या आज ही क्यों करना है? क्योंकि अगर कंस को चुकता कर देंगे कर, तो कंस जो है गोकुल में किसी प्रकार का उत्पात ना करे और हमारे बालक की सुरक्षा हो। तो अपने बालक की सुरक्षा के लिए कंस का वार्षिक कर देने के लिए वो निकल पड़े, चले गए जी, और खूब दे दिया, जितना भी गाय का दूध है, घी है और मक्खन है, सब जो है देने के लिए गए कंस का घर चुकता करने के लिए। तो केवल एक जो है चिंता रहती है नंद को और यशोदा को कि कृष्ण का कोई अनिष्ट ना हो जाए। तो ये जो पुत्र का भाव है कि नंद यशोदा को विशेष जो है जो प्राप्त हुआ है, तो ब्रज में जो है
ये क्या है, माधुर्य की प्रधानता है। मथुरा में माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों की प्रधानता है और द्वारका में ऐश्वर्य की प्रधानता है। तो भगवान की लीला के जो है 3 क्षेत्र हैं, द्वारका, मथुरा और ब्रज, वृंदावन। तो द्वारका में ऐश्वर्य की प्रधानता है। भगवान जो है द्वारका में जो है शत्रुओं का वध करते हैं, असुरों का वध करते हैं और प्रजा में शासन करते हैं। तो प्रजा जो है भगवान को अपना पिता जैसा मानती है और जो है ये परमेश्वर हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमारे पिता जैसे हैं, ये भाव रहता है द्वारका में। लेकिन द्वारका से ज़्यादा श्रेष्ठ मथुरा है। मथुरा में भगवान का माधुर्य भाव भी है और ऐश्वर्य भाव भी। भगवान जो है देव की वसुदेव के पुत्र भी हैं, तो वो चिंता भी करते हैं कि पुत्र हैं हमारे, और साथ साथ ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। इस बात से जो है वो अपने को जो है सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने को सुरक्षित भी समझते हैं। तो द्वारका से ज़्यादा जो है श्रेष्ठ मथुरा है, तो मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन में माधुर्य की प्रधानता करो, ऐश्वर्य जो है ढका है, भगवान का ऐश्वर्य ढका हुआ है ना। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में पूरा जो है ब्रह्मांड देखा, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में देखा है, लेकिन माता यशोदा जो है सोच नहीं पाई कि क्या है ये, क्या है, मेरे पुत्र का ही ऐश्वर्य है। गर्ग जी ने बताया था ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर बाद में भगवान कृष्ण ने क्या किया, माता यशोदा के जो है ज्ञान को ढक दिया अपनी योग माया से, और माता यशोदा सोचने लगी कि मेरा बालक जो है डरा हुआ है ना, मेरा बालक डरा हुआ है, और गले से लगा लिया है ना। तो ये जो है ऐश्वर्य भाव जो है क्या है, भगवान का वृंदावन में प्रकट होता है, लेकिन बड़ी जल्दी वो जो है ढक जाता है माधुर्य भाव से। राधा रानी के सामने भी कृष्ण अपना कभी ऐश्वर्य दिखाते हैं, 4 भुजाएं प्रकट करते हैं। जब राधा रानी आती हैं तो भगवान कृष्ण की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं अपने आप अंदर चली जाती हैं, और उनके आयुध भी जो है उनके अंदर चले जाते हैं, और कृष्ण 2 भुजाओं के कृष्ण रह जाते हैं। तो राधा रानी का भी बड़ा प्रबल क्या है, माधुर्य भाव। तो राधा रानी के सामने भी कृष्ण अपने 4 भुजाओं को नहीं प्रकट कर पाते, बड़ा प्रबल क्या है, माधुर्य भाव। तो वृंदावन में जो है माधुर्य की प्रधानता है। तो आपको ये हमें सूचना देनी थी, संदेश देना था कि नंद उत्सव जो मनाया गया है, कि नंद महाराज यशोदा माता को जो है वो केवल पुत्र भाव है कि हमें पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो पुत्र भाव है ये नंद का, यशोदा का विशेष रूप से सौभाग्य है, क्योंकि देव की वसुदेव जो है उनको पुत्र भी मानती हैं, ईश्वर भी मानती हैं, पुत्र भाव भी है, ईश्वर भाव भी है। और द्वारका में क्या है, ईश्वर भाव की प्रधानता, भगवान ईश्वर के रूप में रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री नंदोत्सव महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। श्री हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहला मौका है जब हम बेगूसराय में प्रभु जी का स्वागत कर रहे हैं। हम प्रभु जी से प्रार्थना भी करेंगे कि बार बार आए और हम सबको आशीर्वचन देकर कृतार्थ करें। अभी हमारे बीच एक और भी बहुत मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हमारे इस एरिया के विधायक श्री अनिल शर्मा जी। तो हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे एक बार करतल ध्वनि के साथ। हरे कृष्णा। तो जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, यदि यदि आचारति श्रेष्ठा तत्तद एवेतरो जना, कि जैसे शरीर में होते हुए भी आध्यात्म के लिए समय निकालना, आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए समय निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम प्रभु जी के बहुत ही आभारी हैं और हम इनसे अनुरोध करेंगे कि हम सबको 2 शब्द बोलकर आशीर्वचन दें और पुनः सुंदर प्रवचन यहाँ पर चल रहे थे। भगवान कृष्ण जी जब पैदा हुए तो उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे थे, यशोदा मैया के घर का भी, और
देवकी नंदन जैसे बोलते थे तो उनका भी जिक्र यहाँ पर कर रहे थे। बहुत ही सुंदर हमें सुनने को मिला। मुझे लगता है कि हम सबको अपने जीवन में कुछ समय भगवान के चरणों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, और उस मनुष्य जीवन में अगर हम कुछ समय सत्संग में निकालेंगे। का फ्रेम गिफ्ट करना चाहेंगे और भगवत गीता भी है हमारे पास, और हमारे बीच आ चुके हैं हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा रसराज प्रभु जी के नेतृत्व में बड़े मंदिर भी आए, ये भगवत गीता का अध्ययन करें। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी के नेतृत्व में ही लगभग आसपास के 10 एरियाज में प्रचार हो रहा है, तो हम प्रभु जी का भी स्वागत करना चाहेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम प्रभु जी और श्रीमान नलिन सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम